ओम। डॉक्टर ने आपके क्या बता दिया पिताजी को? जी डॉक्टर ने मतलब हम लोग लखनऊ, पटना, गोरखपुर, बनारस सारे जगह घूमे हैं। स्टार्टिंग से ही ट्यूमर का दवा खाते थे, ब्रेन कहा ट्यूमर, है? ब्रेन ट्यूमर का। और अभी डॉक्टर ने बताया कि हम लोग दिल्ली एम्स से भी ये जाके लो, आ गए। ये देखो, ये है प्रॉब्लम। कैंसर की स्मृतियां हैं लीवर में, कोलोन में, गले में, पैनक्रियास में, प्रोस्टेट में और श्वास नली में। जोड़ जोड़ में दर्द होता है, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे हैं और हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे हैं। यही बताते डॉक्टर? हाँ ये पिताजी क्या बताया। बताते हैं? और बताए थे कि ब्रेन में सूजन हो गया है और कैंसर। प्रोस्टेट में सूजन, पेशाब करने में कष्ट होना, श्वास फूलना, छाती में जकड़न होना, हार्ट अटैक की स्मृतियां हैं, श्वास फूलती है, पैरों में लकवे की स्मृतियां हैं, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही है, लंग्स जो है श्रिंक हो रहा है, पेट में दर्द होते हैं, अल्जाइमर की स्मृतियां हैं, भूल जाते हैं, आँखों में धुंधलापन आ रहा है, आंतों में घाव बन रहे हैं, सूजन है, कूल्हे में सड़न हो रही है, गले में घाव बन रहा है, किडनी श्रिंक हो रही है और बोन मैरो दूषित हो रहा है। सब असाध्य रोग, ऐसे किडनी भी डैमेज हो रही है। किडनी में सूजन है, निष्क्रिय होते जा रही है, यूरेटर सड़ रहा है और यूरिन रुक रुक कर पास होते हैं और कभी कभी यूरिन से रक्त आना लालिमा जैसी आती है। जी इसे गुरु जी। डॉक्टर नहीं बताए होंगे, नहीं ये नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर गुरु केवल ट्यूमर बताए होंगे जी ब्रेन ट्यूमर और सूजन है ब्रेन में। बस, और बाकी और तकरीबन इधर 4-5 महीने से एकदम बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, आँख से अंधे हो गया। अभी आपको क्या बताएगा? यही तो कह रहे हैं कि बाकी डॉक्टर साहब को कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो 30-40 रोग दिखाए जा रहे हैं, लिखा ना धुंधलापन आंखों में आ रहा है। जी बिल्कुल, मतलब आँख से बिल्कुल नहीं दिखता है हाँ हाँ, साहब। एकदम धुंधला हो गया है, श्वास श्वास फूलती है। जी ये सब डॉक्टर को नहीं दिख रहा कहाँ से आ रहा है, बस केवल ब्रेन पकड़ लिया है। जी गुरु जी। इतने रोग, इतने कष्ट भरे पड़े हैं, सब असाध्य रोग है, बिल्कुल ऊर्जा बची नहीं है शरीर में, जी गुरु जी, मृत्यु की ओर एकदम अग्रसर हो रहे हैं। एकदम बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती है, खुद से चल दादू दादू चल नहीं पाते हैं। बिल्कुल एनर्जी नहीं है, क्योंकि सब नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हुआ है बुरी तरह से, और पैरों में लकवे की स्मृतियाँ हैं। देखा है, कूल्हा उल्हा सब सड़ रहा है, गल रहा है। गुरु जी बचा लो गुरु जी, बहुत 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 दिन से अब हम लोग मतलब कष्ट से मतलब आपके पास आए हैं, मुक्ति दिला दो गुरु जी, बहुत बड़ी विनती है। अब बेटा आप लोग एकदम आखिरी में आते हो, जब प्राण बाहर होते हैं शरीर के, तभी आते हो ना। दरबार को कोई आज से तो जान नहीं रहे हो, लेकिन क्या रहता है, डॉक्टर से ही उम्मीद बनी रहती है कि डॉक्टर तीर मार लेगा। जैसे अभी एक धार्मिक गुरु हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टर तीर चला रहे हैं, दरबार देख रहा है, दिन पे दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। जी गुरु जी, दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होती जा रही है। और अब हालात ये हो गई है कि मतलब हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई मतलब मेरा पढ़ाई भी चौपट हो चुका है। साथ साथ दिन भर उनको सहारे बाथरूम ले जाना, ले आना, कहीं बेड पे सुलाना, मतलब अकेले छोड़ने लायक नहीं है। वही तो, अब जब शरीर छूटना होता है परिवार में किसी का, तो उसमें जो असाध्य स्मृतियाँ होती हैं रोगों की, वो परिवार के लोगों में शिफ्ट होना शुरू होती हैं। जैसे आप में पिता के कष्ट, उनकी स्मृतियाँ आप में शिफ्ट होना शुरू हो गई। आपका हार्ट डैमेज होना शुरू हुआ है, आपको घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये सब शुरू हुआ है। ये सब पापा से ही आपको ट्रांसफ़र हो रहा है। यूरिनेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी जल्दी, क्योंकि प्रोस्टेट में आपकी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। जी गुरु जी। वहाँ पे घाव बनने शुरू हो गए। तो ये सब जब शरीर छूटना होता है, उसके 6 महीने के अंदर ही सब में स्मृतियाँ जाने लगती हैं, अपना घर बनाने लगती हैं स्मृतियाँ। क्योंकि शरीर छूटता है, स्मृतियाँ तो छूटती नहीं, जीवन तो कहीं जाता नहीं, वो तो रहेगा, उसकी स्मृतियाँ रहेंगी। वही रोग दूसरों में बनना शुरू होते हैं परिवार में। आदमी सोचता चलो मर गए, शरीर छूट गया, चलो कष्टों से उनको मुक्ति मिली। बिल्कुल मुक्ति नहीं मिली, उन्हीं कष्टों में उसको रहता है कष्ट। जिस शरीर में रहता है, उस शरीर को कष्ट रहता है, स्वयं को कष्ट रहता है उसको,
इसीलिए जिसका शरीर होता है उसको अपना कष्ट मालूम होता है। तो देख सकते हैं आप चाहें तो दरबार की प्रक्रिया अपना सकते हैं। ठीक है। जो गुरु जी चारों तरफ से थक हार के आपके यहाँ दरबार में आया था पटना, हमने सारी बात आपको बता दी है। दिल्ली एम्स में गए, असाध्य रोग हैं और प्राण बिल्कुल बाहर हैं, बिल्कुल चीज़ों को अब दिमाग से जाने लगी हैं, विस्मरण होने लगा है। विस्मरण का मतलब होता है स्मृतियाँ नष्ट हो रही हैं। सब स्मृतियाँ नष्ट होने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे पहचानना बंद हो जाएगा। स्मृतियाँ नष्ट और शरीर खत्म, इस स्थिति में आ गए हैं। ठीक है। क्योंकि दवाइयों से जितना डैमेज हुए हैं पापा आपके, जी गुरु जी, सारा दवाइयों से डैमेज हुआ, भयानक रूप से। सब दवाइयों ने हमारा ध्वस्त कर दिया, समझ रहे? पूरा। गुरु जी बचा दो गुरु जी। मैंने बताया ना, आप जब पापा स्मृतियाँ के खत्म हो जाएंगी तो कोमा में चले जाएंगे। पापा के एक लौते हैं गुरु जी। बेटा देखो, ये दरबार है, यहाँ क्या आस्था विश्वास श्रद्धा का मामला है। वो आपको हो तो आप करिए। आदमी डॉक्टर कह देता घर ले जाओ, मर गए भैया आपके आदमी बचेगा नहीं, तब आप महामृत्युंजय कराते हो तो 4 लाख खर्चा करके। तब भी कहते हो भैया पंडित जी महामृत्युंजय कर दो शायद बच जाए। तो अगर आपको आस्था विश्वास श्रद्धा ईश्वर पे तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है। लेकिन दरबार ये गारंटी नहीं लेता कि वो आपके पिताजी ठीक होकर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि आराम मिल सकता है। बाकी आप चाहें कि ठीक होकर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि प्राण उनके बाहर हैं, शरीर पूरा अंदर नष्ट कर दिया है। आपको बता दिया 30-40 समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई हैं शरीर में, जो डॉक्टर के बाप भी नहीं देख सकते किसी यंत्र से। वो सब आपको हम बता रहे हैं और तुम समझ रहे हो कि समस्या हैं ये जितनी बताई गई हैं। ये सारी समस्या है कि नहीं पापा को? जरूर। तो फिर तो ये सब समस्याएं हैं, ये रोग हैं और तमाम असाध्य रोग हैं। बोन मैरो तक गड़बड़ कर दिया, दूषित कर दिया, रक्त दूषित कर दिया, सब गंदगी फैला दी डॉक्टरों ने। ये वही तो कह रहे हैं कि जो अभी एक धार्मिक गुरु देश के बड़े अस्पताल में हैं, ब्रेन की सर्जरी हुई है उनकी, और डॉक्टर साहब लोग अपनी चला रहे हैं खाम में ज़बरदस्ती वाली। दरबार देख रहा है, बराबर वॉच कर रहा है कि दिन पे दिन उनकी हालत ख़राब करते जा रहे हैं डॉक्टर। तमाम ऐसी दवाएं अंदर प्रवेश करा रहे हैं जो कि उनके लिए घातक है शरीर के लिए, है ना। और दिन पे दिन उनका शरीर खराब होता जा रहा है, पैरालाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। वो प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनेशन में हो रही है, सांस लेने में तकलीफ उनको हो रही है, बहुत सारे उनको कष्ट बढ़ते जा रहे हैं शरीर में। धीरे धीरे अर्धकोमा की ओर जा रहे हैं, अर्धबेहोशी। तो ये डॉक्टर साहब लोग तो अपनी चलाते हैं, उनको तो अपना करना है। ठीक। दरबार की तो शुभकामनाएँ रहती हैं कि चलो भाई स्वस्थ हो। दरबार तो शुभकामना ही कर सकता है, ऊर्जा है नहीं बिल्कुल। पितृ सब बैठे हुए हैं, पितृ रहेंगे तो समस्या तो रहेगी। ये ना सोचो कि पिताजी चले गए तो आप सब सेफ हो, वही आप सब में चालू। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपको अपने बाबा के बारे में पता है पूरी बात? आपके ग्रैंडफादर के बारे में पता है कैसे शरीर छूटा? जी जी। कैसे छूटा था शरीर उनका? आवाज़ नहीं। आपके ग्रैंडफादर का शरीर कैसे छूटा था? ये नहीं पता है गुरुजी। वही कह रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं, ये बात आपके पिताजी को पता है। तो वो सब स्मृतियाँ रहती, जैसे आपको अपने पिताजी के बारे में पता है कि क्या क्या रोग कष्ट है। ठीक, वो स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ बनी रहेंगी। आपके अंदर भी स्मृतियाँ हैं, आपके पिताजी में स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ एक दूसरे में ट्रेवल करती रहती हैं, वही रोग बनाती हैं। स्मृतियाँ तो सांचा समझो, सांचा। जैसे मिट्टी गीली करके डाल दी और मिट्टी गीली करके डालने के बाद जब निकालोगे तो वैसे ही निकलेगा जैसे सांचा है। तो स्मृतियाँ सांचा है, हर एक में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती जाती है। आपके ग्रैंडफादर का भी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही शरीर छूटा, भयानक कष्टों से। देखिए कैसे कैसे छूटा, देखिए आपके ग्रैंडफादर कैसे शरीर छूटा, कैसे मृत्यु हुई। लंग्स कैंसर और श्वास घुटने से बिस्तर में लकवा लगा था आखिरी में, और मल मूत्र निकल गया था। ऐसे मृत्यु हुई थी। वही स्थिति आपके पापा को हो गई। तो ऐसे नहीं सोच कि हाँ हमारे पिताजी चले गए, कष्ट कोई बात है, हम ठीक रहेंगे। वही स्मृतियाँ ट्रैवल करती। ऐसे बेटा, तो आपकी इच्छा है जो आप करना चाहें करें। हरि